हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। देखते हैं आज आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या चल रही हैं, साथ ही साथ उनका नेक्स्ट एक्शन भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे आपके पार्टनर्स की करंट एनर्जी, उनके लाइफ में क्या चल रहा है, उनके लाइफ में क्या सिचुएशंस हैं इस वक्त। फिर हम देखेंगे आपके पार्टनर का आपको लेकर क्या फीलिंग्स है और बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट एक्शन। सो शुरू करते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी कलेक्टिव लेवल पर क्या चल रही है। ज़्यादातर लोगों के पार्टनर्स की एनर्जीज़, करंट एनर्जीज़, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जीज़। 2 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, Ten of Wands, 4 of Wands, High Priestess, Chariot, Seven of Wands, Ace of Wands, 3 of Swords एंड Hermit। ओके, तो यहाँ पर जो साइन है वो है बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है। यहाँ कैंसर, यहाँ टॉरस, पाइसिस और कैंसर बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, कैप्रिकॉन बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई है। सभी साइंस है यहाँ पर, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग साइंस थी मैंने आपको बता दी हैं, क्योंकि आप में से कई लोग बोलते हैं मैम साइंस बता दिया करिए। तो सबसे पहले इनकी करंट एनर्जी, इनके लाइफ में क्या चीज़ें चल रही हैं। तो इनके लाइफ में सबसे पहले तो जगल दिख रहा है। 2 सिचुएशन में आपके पार्टनर्स जगल कर रहे हैं। साथ ही साथ आप में से कई लोगों के पार्टनर्स किसी तरह के कार्मिक सिचुएशंस में है। बहुत ज़्यादा कर्मा साइकिल है, बर्डन है उनके ऊपर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बहुत ज़्यादा बर्डन दिख रहा है। एक तरफ आपसे शादी करना चाहते हैं, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। दूसरी तरफ यहाँ पर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिसकी वजह से ये कंफ्यूज्ड हैं। हर्ट भी हैं, अगर आपसे सेपरेशन है या नो कांटेक्ट है तो हर्मिट मोड में है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर हर्ट दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा जैसे इनका दिल टूटा हो, इनकी मर्ज़ी के मुताबिक कुछ चीज़ें नहीं हो रही हैं और ये चाहते हैं जो चीज़ें, वो चीज़ों में रुकावटें आ रही हैं, जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होते जा रहे हैं। आप में से कई लोगों के पार्टनर बहुत जल्दी आपकी तरफ बढ़ने की सोच रहे हैं। चैरियट का कार्ड है, कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, इवन स्टैंड लेना चाहते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो ये स्टैंड लेना चाहते हैं आपकी तरफ। इस रिलेशनशिप में एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं। स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मैरिज की हो सकती है। यहाँ पर ज़्यादातर लोगों के पार्टनर, ऐसा लग रहा है कि रिसेंटली आप में से कुछ लोगों के पार्टनर्स ने आपको रीच आउट किया है, आपसे बात करी है, आपसे अपने प्रॉब्लम्स शेयर किए हैं कि इनके लाइफ में क्या चीज़ें हो रही हैं और आपसे मे भी कुछ समय मांगा है। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ने रिसेंटली आपको ब्लॉक किया है क्योंकि वो अकेला रहना चाहते हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैसे रिलेशनशिप को आगे लेकर जाएं, तो वो कुछ टाइम अकेले रहना चाहते हैं, सोचना चाहते हैं कि क्या इस कनेक्शन को कैसे आगे ले जाना है, किस लेवल तक आगे बढ़ना है, कैसे कन्विंस करना है, कैसे किन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉर्ट आउट करना है। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर्स ने रिसेंटली आपसे बताया होगा कि उनके फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं या किसी तरह के उनके जॉब में या उनके करियर में या उनके फाइनेंसेस में इस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, जिसकी वजह से वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भली भांति नहीं निभा पा रहे हैं। तो इस वजह से हो सकता है उन्होंने आपसे थोड़ा टाइम मांगा हो। तो अलग अलग सिचुएशंस यहाँ पर निकल कर आ रही हैं। कुछ लोगों के पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हैं, या तो वो फीमेल है मेल है डजेंट मैटर, बट आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हैं और वो ट्रेडिशनली मैरिड हैं और वो उस मैरिज से निकलना चाह रहे हैं क्योंकि वो बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है वहाँ पे। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि मैरिड होते हुए भी, एक घर में रहते हुए भी दोनों आइसोलेटेड हैं, या तो पट नहीं रही है या तो झगड़े हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, मे बी सम कार्मिक सिचुएशंस। तो वो अपने लिए इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड लेना चाह रहे हैं। ओवर एंड ऑल सबकी अलग अलग सिचुएशंस है, बट जितनी मुझे यहाँ पे पिक हुई हैं मैंने आपको बताई हैं।
आप में से कुछ लोगों के पार्टनर को कोई दुख दर्द नहीं है, कोई थर्ड पार्टी नहीं है, फिर भी उन्होंने अपने आप को अकेला कर लिया है। मे बी उनकी अवेकनिंग चल रही है, कुछ ना कुछ उनके लाइफ में ऐसे फेजेस चल रहे हैं जिससे कि उनको लग रहा है कि ये कोई डिवाइन कनेक्शन है। अपने अंदर झांकने की कोशिश कर रहे हैं कि उनसे कहाँ कहाँ क्या क्या गलतियाँ हुई हैं और आगे उन्हें कैसे सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के पार्टनर अचानक से मेडिटेशन करने लगे हों, या बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की बात करने लगे हों, या भगवान की डीपी लगा रहे हों। हो सकता है उन्होंने भगवान की कोई डीपी लगाई हो या बच्चों की कोई डीपी लगाई हो। अपनी फ़ोटो ना लगाकर उन्होंने कोई स्पिरिचुअल स्टेटस या कोई स्पिरिचुअल डीपी लगाई हो, तो आप समझ सकते हैं कि आपके पार्टनर की अवेकनिंग या उनके दिमाग में कुछ ना कुछ स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड चल रहा है। सो ओवर एंड ऑल उनकी करंट एनर्जी यहाँ पर क्लियरली दिख रही है। जो जो सिचुएशंस निकल कर आए हैं मैंने आपको बता दिए हैं। अब देखते हैं आपको लेकर क्या फीलिंग्स हैं। प्लीज़ गाइड कर एंजल्स, मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या फीलिंग्स हैं, आपको लेकर आपके पार्टनर्स क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है इस वक्त करेंट एनर्जी में। मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या है उनके दिल दिमाग में। 7 ऑफ पेंटिकल्स पहला ही कार्ड निकल कर आ गया है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स। 7 बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। द सन, लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है। कैप्रिकॉन, टॉरस, पाइसेस और कैंसर पहले भी स्ट्रॉन्ग था, मैंने आपको बताया था। और रीडिंग में लियो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। 4 मोर कार्ड्स। पेज ऑफ सोर्ड्स। क्या सोच रहे हैं आपको लेकर आपके पार्टनर्स। द वर्ल्ड, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है द चैरियट। ओके, तो आपको लेकर आपके पार्टनर की करंट एनर्जी यहाँ पर दिख रहा है। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर बहुत जल्दी में हैं, आपके साथ बहुत जल्दी रीयूनियन चाहते हैं। डेफिनेटली वो इस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं। जो भी अटके हुए सिचुएशन में है वहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं। द सन का कार्ड है यहाँ पे। डेफिनेटली आपकी तरफ एक एक्शन होता हुआ दिख रहा है, आपकी तरफ एक प्रॉपर एक्शन। जो उनके दिमाग में जो चीज़ें चल रही हैं उसकी तरफ वो एक प्रॉपर एक्शन लेना चाहते हैं, स्टैंड लेना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के लिए। एक तरह से कहा जाए तो अगर किसी कार्मिक सिचुएशन में है, उस कार्मिक सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं। चैरियट का कार्ड है, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, डिसीजन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब इनको 2 सिचुएशन देखिए, एक सफ़ेद घोड़ा है, एक काला घोड़ा है। इन्हीं के हाथ में है कि ये गलत डायरेक्शन को चूज़ करें या सही डायरेक्शन को चूज़ करें। और आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर आपकी तरफ कोई ना कोई डिसीजन लेने वाले हैं। अब ये डिपेंड करता है आपके पार्टनर के कर्मा पे कि वो आपकी तरफ पॉजिटिव डिसीजन लेते हैं या नेगेटिव डिसीजन लेते हैं। हम नेक्स्ट एक्शन में देखेंगे कलेक्टिव लेवल पे क्या डिसीजन निकल कर आता है, लेकिन ये कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं। साथ ही साथ 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे हैं अपनी फैमिली में, ऐसा लग रहा है, या फिर इस रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा फाइट करते हुए नज़र आ रहे हैं। ऑब्स्टिकल्स दिख रहे हैं, या तो कोई इनको भड़का रहा है या तो कोई इनको रोकने की कोशिश कर रहा है। देखिए ये बंदा ऊपर चढ़ रहा है बट सब इसका पैर पकड़ के इसे नीचे खींच रहे हैं। तो डेफिनेटली ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है। कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन है जो इन्हें आप तक आने से रोक रही है। द वर्ल्ड का कार्ड है, तो आप में से कई लोगों के पार्टनर आपके साथ ही अपनी लाइफ को देखते हैं, आप ही को अपनी दुनिया समझते हैं। आप उन्हें और वो आपको, मतलब कि दोनों तरफ से है, ऐसा नहीं है एक तरफा है। इवन ये आपको स्पाई भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नज़र रख रहे हैं आपके ऊपर, आपको खोना नहीं चाहते। आपको लेकर इनकी फीलिंग्स में है कि ये आपको प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं। जैसे इस लेडी ने देखिए इसको कैसे ट्रेजर की तरह संभाल कर रखा हुआ है, एकदम सीने से लगा कर रखा हुआ है, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को लगा कर रखती है। तो उस तरह से ये बिल्कुल प्रोटेक्टिव हैं आपको लेकर, आपको खोना नहीं चाहते। बस ये सोच रहे हैं कि कौन सा रास्ता निकले और ये कैसे डिसीजन ले लें आपकी तरफ, कौन सा एक मैजिक क्रिएट हो और ये सब कुछ ठीक हो जाए। तो इस तरह की फीलिंग है आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर्स की। कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ पर इनडिसाइसिव लग रहे हैं, 2 ऑफ सोर्ड्स, कंफ्यूज्ड हैं। मे बी आपके साथ
इनके लाइफ में कोई और इन्वॉल्व हो, या कोई कन्फ्यूजन है इनको, या ये खुद श्योर नहीं है कि इन्हें इस रिलेशन में आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, या फिर ये ऑलरेडी थर्ड पार्टी में है। हो सकता है ये ऑलरेडी थर्ड पार्टी में रहे हों और आप इनके लाइफ में इंटर किए हों, अब ये बीच में अटक गए हैं कि अब क्या करना है। थर्ड पहले जो जिनके साथ थे उनको छोड़ना है कि आपको छोड़ना है, ये वाली एनर्जी कुछ लोगों के पार्टनर्स कंफ्यूज्ड हैं, तो ये आपको लेकर फीलिंग्स निकल कर आई है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट एक्शन। तो नेक्स्ट एक्शन पहले हम रून से देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे साइकिक टैरो से। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ। एक एक करके बताती हूँ। आने वाले कुछ दिन में, मतलब जो भी मैं नेक्स्ट एक्शन में जितने डेज बताऊंगी उतने दिन की ये प्रेडिक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर आने वाले कुछ दिन में कुछ लोगों का ब्रेकअप होता हुआ दिख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि जो कांटेक्ट में हैं ऑलरेडी उनके ऊपर किसी तरह का टावर मोमेंट आ सकता है। तो अगर आप कांटेक्ट में हैं तो आपके लिए मेरी तरफ से ये वार्निंग मैसेज है कि बिल्कुल स्टॉप हो जाइए। जो भी आपका पार्टनर बोल रहा है उसका उतना ही रिप्लाई दीजिए जितना ज़रूरी हो। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा शक, ट्रस्ट इश्यूज़ या कोई भी ऐसा आर्ग्यूमेंट उनसे मत करिएगा या कमिटमेंट को लेकर कि आपके साथ ये नौबत आए कि आपकी ब्रेकअप हो जाए या ब्लॉक हो जाएं आप। तो कुछ लोगों के लिए वार्निंग मैसेज है, तो इसे एज अ वार्निंग लीजिएगा, ठीक है। उनका मैसेज आए बिल्कुल रिप्लाई दीजिए, जितना हो सके नॉर्मल बातें कीजिए और कोई भी ऐसा शक या कहाँ हो, क्यों हो, किसके साथ हो, ऑनलाइन थे, मैसेज नहीं किए, किससे चैट कर रहे हो, या ट्रस्ट इश्यूज़ या उनका क्योंकि माथा फिरा हुआ है इस टाइम, उनके लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारे टेंशन्स हैं, तो वो पूरा फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि आप ही एक हैं जिस पर वो अपनी फ्रस्ट्रेशन पूरा उड़ेल देते हैं, तो हो सकता है वो सारी फ्रस्ट्रेशन आप पर उड़ेल दें और आपको लगे कि यार मैंने तो कुछ ऐसा कहा नहीं, तो मेरे से ऐसा क्यों इसने बिहेव कर दिया। तो ये आपके लिए एक वार्निंग मैसेज है, इसे एज अ वार्निंग लीजिएगा कि अगर आप ऑलरेडी कांटेक्ट में हैं तो ये गलती बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है। दूसरा, आप में से कई लोगों का रीयूनियन होता हुआ दिख रहा है, रीयूनाइट होंगे और परमानेंट रीयूनियन। मैंने इधर बीच काफ़ी सारे कमेंट्स पढ़े आपके परमानेंट रीयूनियन के, मतलब शादी की कमिटमेंट आपको मिली है। मैंने एक आध लोगों, 2 लोग, 3 लोग का पिन भी किया था, आई थिंक आपने देखा होगा। तो यहाँ पर आप में से ज़्यादातर लोगों का परमानेंट रीयूनियन होगा। कुछ टाइम लगेगा लेकिन आप रीयूनाइट के पूरे प्रोसेस में हैं और हो सकता है आप में से कई लोग सालों साल से वेटिंग एनर्जी में हैं। फिर रून्स यहाँ पर कुछ लोगों को ये भी गाइड कर रहे हैं कि आप में से कई लोगों की तरफ या आपके पार्टनर की तरफ, अगर वो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली डिस्टर्ब थे या आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली डिस्टर्ब थे या थी, तो आपकी तरफ एक ओपनिंग होने वाली है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ की ओपनिंग होने वाली है। तो आप में से कुछ लोगों को बहुत जल्दी कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जिससे कि आपकी लाइफ बहुत स्मूथ हो जाएगी, बहुत ज़्यादा आप क्रिएटिव हो जाएंगे, मे बी आपका माइंड भी डाइवर्ट हो जाएगा और बहुत ज़्यादा अबंडेंस आती हुई दिख रही है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारा ग्रोथ, बहुत सारा फ्रेश, आपकी हेल्थ इश्यूज़ भी अगर है तो वो रिकवर होते हुए दिख रही हैं। तो आप में से कई लोगों के लिए ये गाइडेंस है। कुछ लोगों की लाइफ में यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि फॉरवर्ड मूवमेंट होगा, आपके पार्टनर कुछ स्टेप आगे लेंगे, पूरा कंप्लीट स्टेप नहीं, लेकिन हाँ अगर बहुत टाइम से गाड़ी रुकी थी तो एक आध स्टेप आगे लेंगे आपको, मतलब इतनी श्योरिटी मिल जाएगी कि हाँ ही और शी स्टिल लव्स मी, अभी भी प्यार है। मतलब अगर आप ये कन्फ्यूजन में हैं, आप में से कुछ लोग कि यार इस रिलेशनशिप में क्या सच में उनको ट्रू लव है भी, क्या वो वापस आने के बारे में सोच भी रहा है या आगे चल के इस रिलेशनशिप में कुछ चांस है भी, तो आप में से कई लोगों को कुछ श्योरिटी आपके पार्टनर की तरफ से, कोई ऐसी चीज़ें या कोई ऐसी बातें आपसे बोली जाएंगी जिससे आपको लगेगा कि हाँ अभी इस रिलेशनशिप में मुझे रहने की ज़रूरत है, अभी इस रिलेशनशिप में जान बाकी है। तो कुछ लोगों का एक फॉरवर्ड मूवमेंट होता हुआ नज़र आ रहा है।
फिर यहाँ पर कुछ लोगों को आपके पार्टनर की तरफ से सेलिब्रेशन के लिए बुलाया जा सकता है। ऐसा हो सकता है कि वो आपसे कॉल करें, मैसेज करें और आपसे मिलने के लिए बोलें, या आपको किसी तरह का गिफ्ट कोरियर करें, या आपको किसी तरह का जेस्चर उनकी तरफ से रिसीव हो सकता है, भले मैसेज में ही सही, बट आपको उनकी तरफ से कुछ ना कुछ ज़रूर रिसीव होगा। आप खुश हो जाएंगे, ऐसा लगेगा कि आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, मतलब आप बहुत ज़्यादा खुश होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आप में से कई लोगों के लिए कई गाइडेंस निकल कर आई है, तो स्पेशली ये सारी गाइडेंस एक तरफ और जो मैंने वार्निंग मैसेज दिया है वो एक तरफ, वो ज़रूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम टैरो से देख लेते हैं कि क्या निकल कर आता है। नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ उनके पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन। एग्जैक्टली वही एनर्जी निकल कर आई है जो रून्स ने बताया। आप में से ज़्यादातर लोगों का रीयूनियन होता हुआ दिख रहा है, जो नो कांटेक्ट में है या लेस कांटेक्ट में है। आपको मैसेज आ सकता है आपके पार्टनर की तरफ से। आप में से कई लोगों की लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, किसी तरह की गुड न्यूज़ आ सकती है, किसी तरह का आपकी कई प्रॉब्लम्स या आपके पार्टनर की लाइफ से कई प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकती हैं, जिसकी सेलिब्रेशन वो आपसे शेयर करें बहुत खुश होकर। आप में से कई लोगों के पार्टनर स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं आपकी तरफ। ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर, जैसा कि हमने करंट एनर्जी में भी देखा कि वो स्टैंड लेंगे आपके लिए, तो यहाँ पर स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। 777 आया है, तो आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए 7 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 ठीक है। तो यहाँ पर 7 मिनट्स 7 आवर्स 7 डेज़ के अंदर ये चीज़ें होंगी। और आप में से कुछ लोगों को मैंने वार्निंग मैसेज दिया था, तो डिस्कनेक्ट रहिए, भले आप बोर रहिए, भले आप बोर होते रहिए, मिस करिए अपने पार्टनर को, भले आप अनब्लॉक हैं, आपकी बात हो रही है, लेकिन उन्हें सामने से मैसेज मत करिएगा। और दूसरी वार्निंग है कि अगर उनका मैसेज आता है तो उतना ही रिप्लाई दें जितना ज़रूरी हो। कोई भी क्वेश्चन आस्क मत करिएगा, ठीक है, या किसी तरह का ट्रस्ट इशूज़ या किसी तरह का, उन्हें एक मौका मत दीजिएगा कि वो आपको ब्लॉक कर सकें, क्योंकि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं, तो पूरा फ्रस्ट्रेशन वो आपके ऊपर उड़ेल सकते हैं। तो ये चीज़ें वार्निंग मैसेज है उनके लिए, सिर्फ जो नो कांटेक्ट, जो ऑलरेडी कांटेक्ट में है, ठीक है। जो नो कांटेक्ट में है उनको क्या कोई उड़ेलेगा अपनी प्रॉब्लम, तो सीधी सी बात है। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप में से ज़्यादातर लोगों की लाइफ में ये चीज़ें होंगी। लेट्स क्लैरिफाई। 4 ऑफ कप्स क्यों आया है? देखा, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, सोलर प्लेक्सस, डेथ, बिल्कुल सतर्क रहिए। मैंने इसीलिए क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ कप्स को। स्ट्रेंथ में है, पावर में है, तो इंसान जब पावर में होता है तो कई बार रॉन्ग डिसीजंस भी ले लेता है। तो आप में से कुछ लोगों के पार्टनर पावर में तो हैं, लेकिन कुछ रॉन्ग डिसीजंस भी गुस्से में ले सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा पावर भी ख़तरनाक होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ का आपको ध्यान देना है। स्टैंड योर ग्राउंड क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में? ओके, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर्स की हो सकता है शादी की बात चल रही हो, या वो अरेंज मैरिज नहीं करना चाह रहे हैं, वो लव मैरिज करना चाह रहे हैं, और वो खुद के लिए, आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट, हारमोनी का कार्ड क्यों आया है? आप में से कुछ लोगों के पार्टनर बहुत टाइम से आइसोलेटेड थे, चाहे काम की वजह से, चाहे थर्ड पार्टी की वजह से, चाहे अवेकनिंग प्रोसेस की वजह से, या डर की वजह से, लेकिन अब आपके साथ रीयूनियन दिख रहा है, यहाँ कमिटमेंट दिख रही है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, आपको परमानेंट कमिटमेंट, मतलब एक तरह से परमानेंट रीयूनियन होता हुआ दिख रहा है। हारमोनी को क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ वॉन्ड्स ने। इनका इंट्यूशन इनको गाइडेंस दे रहा है, एक तरह से यूनिवर्स की गाइडेंस है। सो ये नेक्स्ट एक्शन निकल कर आया है। 7 नंबर इंपॉर्टेंट है गाइज। लेट्स चेक एंजल गाइडेंस फॉर यू आज के लिए। ओके, 2 आ रहे हैं, चलिए
लुक फॉर अ साइन, ट्रस्ट, 3 आ रहे हैं, रिकवरी, इम्प्रूविंग हेल्थ, द सिचुएशन विल इम्प्रूव, पीसफुल रिजोल्यूशन एंड यस का कार्ड दिया है एंजल्स ने। तो डेफिनेटली आप में से ज़्यादातर लोगों का रियूनियन होगा, मैसेजेस रिसीव होंगे, आपकी सिचुएशन इंप्रूव होगी। अगर कोई हस्बैंड वाइफ सेपरेशन में है तो उनका भी परमानेंट रियूनियन होता हुआ दिख रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व होते हुए दिख रही है, पीसफुल रिजोल्यूशन का कार्ड आया है। अगर आप या आपके पार्टनर की फैमिली में किसी की हेल्थ इश्यूज़ हैं तो रिकवर होते हुए दिख रही हैं, या फिर हेल्थ इश्यूज़ से रिलेटेड कोई खबर आप रिसीव कर सकते हैं। एंजल्स कह रहे हैं कि अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान दें, और अगर कुछ होता है तो रिकवरी भी होगी, लेकिन प्रॉब्लम तो झेलनी पड़ती है इंसान को। रिकवरी का कार्ड यहाँ पर ये भी बता रहा है अपने वुंड्स को हील करें। अगर आपके अंदर कोई भी वुंड्स है, कोई भी पास्ट लाइफ ट्रॉमा है, उससे बाहर निकलने की आप में से कई लोगों को ज़रूरत है। पास्ट में बहुत ज़्यादा मत रहें, प्रेजेंट में रहें, बहुत ज़्यादा फ्यूचर और बहुत ज़्यादा पास्ट की चिंता नहीं करनी चाहिए। लुक फॉर अ साइन का कार्ड है, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को एंजल्स किसी तरह की साइंस या सिंक्रोनिसिटीज़ के थ्रू कुछ गाइड करना चाह रहे हैं, तो उसे डिकोड करने की कोशिश करें। ठीक है, सो ये थी आज की रीडिंग। होप आपको इस रीडिंग से गाइडेंस मिली हो, पॉसिबिलिटीज़ पता चली हो। मेरी रीडिंग अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर किया करें। चैनल पसंद आया हो, अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।